एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 5th आरबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर फर्स्ट हम भारत के भरत तथा साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कहते हैं कि हम भारत के निवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान साहसी व शक्तिशाली हैं। हम शेर के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। भारत देश से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई और देश नहीं है। इस भारत की भूमि पर पैदा होना हमारे लिए गर्व अर्थात गौरव की बात है। यहाँ के लोगों को साहस और वीरता उनके पूर्वजों से उपहार स्वरूप मिली है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह छोटी छोटी चिंगारियां बड़ी बड़ी ज्वालाओं से डटकर मुकाबला करती हैं, उसी तरह यहाँ के बच्चे काफी बलशाली हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। कभी आग के समान दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खुशबू फैलाते हैं। हम शान से जीते और शान से मरते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहते हैं कि जब भी हम युद्ध भूमि में ललकारने आए हैं, तब तब सारा संसार दांतों तले उंगली दबाकर अर्थात आश्चर्यचकित रह गया। हम हमेशा सदियों से अपना इतिहास बनाते हुए आए हैं। त्याग और बलिदान की भावना यहाँ सदा 12 मास व्रत रूपी अर्थात प्रतिज्ञा रूपी रहती है। यहाँ की खान से हमेशा हीरा ही निकला है, अर्थात यहाँ की भूमि से हमेशा महान लोगों अर्थात महान पुरुषों ने जन्म लिया है। पूरी दुनिया में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसकी खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहते हैं कि ये भारत भूमि जो हमारी माँ है, वो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। इसकी पहरेदारी अर्थात इसकी सावधानी से रक्षा करना यहाँ के हर बालक की जिम्मेदारी है। हमारे सामने देश को आगे बढ़ाने की, इसके विकास की जो कठिन परीक्षा अर्थात जिम्मेदारी है, उसके लिए हम सब खूब मेहनत करने का संकल्प करेंगे और जिस माँ का दूध पिया है, उसी की सौगंध खाकर इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। इस छोटी सी आयु में हम परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। इस संसार में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं, जिनका अर्थ मैंने आपको कविता के साथ साथ ही बता दिया था, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है संतान, जिसका अर्थ होता है औलाद या संतति। सौगात, जिसका अर्थ है भेंट या उपहार। पुरखों, जिसका अर्थ है पूर्वजों से। दहकना, जिसका अर्थ है दुखी होना, तपना या धड़कना।
समर जिसका अर्थ है युद्ध, अचरज जिसका अर्थ है आश्चर्य, व्रत का अर्थ यहाँ है संकल्प, नियम और उपवास से, चौकस पहरेदारी जिसका अर्थ है सावधानी के साथ रखवाली करना। नेक्स्ट है उच्चारण के लिए, जिसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना है। सबसे पहले दे रखा है व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियां। नेक्स्ट है सोचिए और बताएं, जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 3 जिनका हमें आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है भरत किससे खेलते थे? आंसर है भरत शेरों की संतान से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है पुरखों की सौगात क्या है? आंसर है पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। थर्ड क्वेश्चन है हमें जान से प्यारी क्या है? आंसर है हमें जान से प्यारी धरती माँ है। नेक्स्ट है लिखें। फर्स्ट है सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। जिनमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सही क्रम को छांटकर हमें कोष्टक में लिखना है। क है सौगात का अर्थ होता है ए सोगरा, बे सागर, से उपहार, दे सौगंध। आंसर है से उपहार। ख क्वेश्चन है एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है ए 10, बे 7, से 12, दे 9। आंसर है से 12। नेक्स्ट सेकंड है इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है ए बे से दे के रूप में। हमें 4 अर्थ दे रखे हैं अलग अलग पंक्तियों के। हमें प्रत्येक के सामने वही पंक्ति कविता में से छांटकर लिखनी है जिनका अर्थ दे रखा है। तो आंसर देखते हैं। ए है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। पंक्ति है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। बे है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। आंसर है सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। से है हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। तो पंक्ति है यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। दे है कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। पंक्ति है बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? आंसर है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात भारत की भूमि पर जन्म लेना है। क्वेश्चन 4 है फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर है फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। क्वेश्चन 5 है कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? आंसर है कविता में हमारे त्याग और बलिदान व्रतों की बात कही गई है। 6th क्वेश्चन है बालकों की क्या जिम्मेदारी है? आंसर है भारत माँ की सावधानी के साथ रखवाली करना ही बालकों की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 7 है इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? आंसर है इतिहास के पन्नों में हमारे साहस और बलिदान की बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। बोलकर अंतर कराएं, जिसमें हमें कुछ युग्म दे रखे हैं जिनको हमें बोलकर देखना है। तो सबसे पहले है हंस, हंस। फिर दे रखा है चांद, चंदा। फिर दे रखा है अंगना, आंगन। फिर दे रखा है पूंछ, पूछ। फिर दे रखा है रंग, रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। कुछ शब्द दे रखे हैं जो हमें बहुवचन में दिए हुए हैं जिनको हमें एक वचन में लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे चिंगारियां हैं, एक वचन बनेगा इसका चिंगारी। इसी तरह से हमें आगे भी लिखना है। तो आगे है फुलवारियां, फुलवारी। सवारियां, सवारी। क्यारियां, क्यारी। बिवाइयां, बिवाई। दवाइयां, दवाई। मिठाइयां, मिठाई। तैयारियां, तैयारी। सलाइयां, सलाई। चटाइयां, चटाई। इसकी एक ट्रिक और भी देख सकते हो आप लोग। इसमें जो फुलवारियां हैं जैसे, तो उसमें या हटाकर जो इससे पहले वाला वर्ण है
रे में क्या लग रहा है, छोटी ई की मात्रा, तो हम इसको क्या कर देंगे, बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा एक वचन में, फुलवारी। इसी तरह से बिवाइयां हैं तो या हटा देंगे और जो छोटी ई दे रखी है हम उसे क्या कर देंगे, बड़ी ई में चेंज। तो क्या बन जाएगा ये, बिवाई। इसी तरह से हम अन्य बहुवचन को एक वचन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखें। कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट कर लिखना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते क्या है। तो जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री का बोध कराए वो है स्त्रीलिंग, जो शब्द पुरुष का बोध कराए वो है पुल्लिंग। आंसर देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है मिट्टी, उंगली, परीक्षा। पुल्लिंग शब्द है हीरा, बालक, दूध। नेक्स्ट है, यह भी करें। हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें खुद से सोच के सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। आंसर है, देश की सेवा के रूप में हम अपने आसपास स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखकर, पानी बचाकर, बिजली बचाकर, वृक्ष लगाकर, पशु पक्षियों की रक्षा करने जैसे कई कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जानें व कक्षा में चर्चा करें। हमें हमारे आसपास जो देश सेवा करने वाले देशभक्त हुए हैं उनके बारे में जानना है और कक्षा में उनके बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप, कन्हैयालाल सेठिया, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, स्वामी केशवानंद इत्यादि कई देशभक्त हमारे राजस्थान में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। भारतीय महीनों के नाम लिखने हैं तथा अंग्रेजी महीने जो हम जनरली जानते ही हैं उनके भी हमें नाम लिखने हैं। तो आंसर देखते हैं। भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इत्यादि। ये 12 महीने हैं, हमारे भारतीय महीने हैं। अब अंग्रेजी महीने देखते हैं जो कि हम जानते ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महीनों में आने वाले व्रत एवं त्योहारों के बारे में जानें। जिन जिन माह में जो जो त्योहार बनते हैं हमें उसकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले जनवरी माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, गणतंत्र दिवस। फरवरी में वसंत पंचमी, रविदास जयंती। मार्च में महाशिवरात्रि, होली, दयानंद सरस्वती की जयंती। अप्रैल में हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। नवरात्र आते हैं, रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा, ईस्टर इत्यादि त्योहार आते हैं। मई में आते हैं अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, नृसिंह जयंती। जून में गंगा दशहरा। जुलाई में आते हैं ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, तीज। अगस्त में आते हैं रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जलजूलनी एकादशी, नाग पंचमी। सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, विश्वकर्मा जयंती। अक्टूबर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवोत्थान एकादशी। नवंबर में अक्षय नवमी, दिसंबर में क्रिसमस। तो ये था पूरा चैप्टर जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी अभी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।